ओके गाइस, लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर नोट्स। मिल गया क्वेश्चन आपको। लिखा हुआ है कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर FY 2019। हमें FY 2019 की सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है, मतलब वो वाला पोर्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दे रखा है 31 थी 2018, 31 थी 2019 का दे रखा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर FY 2019 इज 1,48,900। हमें सारी इंफॉर्मेशन तो दे रखी है। बहुत ही प्लेन वनीला क्वेश्चन है। हम क्या बनाएंगे, आप सभी को पता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। नो नीड टू रिमेंबर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई चीज़ भी याद नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। आपको ये पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे पैसे किसी से लेने हैं तो वो मेरा एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ जाएगा, क्लोजिंग यहाँ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो यहाँ जाएगा। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है सर? राइट साइड में आता है। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ ईयर कितना है सर? 7,000। ओके, नाउ व्हाट इज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन? एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा लाइबिलिटी है, एसेट है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज माय लाइबिलिटी। क्यों? किसी ने मुझे एडवांस में पे कर लिया तो मुझे उसको सर्विस देनी है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है सर? यहाँ आता है। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, या आप उसको बोल सकते हो बिगनिंग, कितना है? 2,800। और आपको पता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा यहाँ पे आता है। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ ईयर कितना है आपका? 5,200। आपको ये चार तो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। अब वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर FY 2019, मतलब मैंने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन किया होगा। ओके, तो मतलब मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी आए तो माइंड में सोच लो बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट तो मैं डेबिट करूंगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या करूंगा? मैं कौन जो अकाउंट बना रहा हूं वो करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। कितने पे क्रेडिट करूंगा? 1,48,900। इसका मतलब है जो बैलेंस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको मैं बोलूंगा बैलेंसिंग फिगर, वो मैं निकाल दूंगा। कितना आया भाई? इसका टोटल आ रहा है 148,900 प्लस 7,000 प्लस 2,800। सर इसका टोटल आ रहा है 158,700 और इसका आ रहा है, तो इसका आ रहा है बैलेंस आ रहा है 144,000। खत्म। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालो, मतलब ये वाला पोर्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये कहाँ जाएगा? अगर आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस नाम चेंज कर लिया। ये मेरी इनकम है। आप यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन करोगे तो कितना करोगे? बस आपका फाइनल आंसर हो गया 1,44,000 रुपीज़। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ जाएगा भाई? लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा लाइबिलिटी के अंदर, और जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो जाएगा एसेट के अंदर। तो 7,000 जाएगा एसेट के अंदर मेरा इस साल की जो बैलेंस शीट बनेगी, और 5,200 जाएगा मेरा लाइबिलिटी के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट है? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर FY 2016 इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग मुझे केस दे रखे हैं, केस नंबर 1 2 3 4 5। वो बोल रहा है ईच केस के अंदर मुझे आप क्या निकालो? मुझे निकालो सब्सक्रिप्शन इनकम निकालो फॉर FY 2016। चलो केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीट कितना है? 60,000 रुपए है।
क्या लिखा हुआ है, 60,000 मुझे पैसा मिला। जो पैसा मिला वो कहाँ जाएगा, बाय रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इतना मिला। और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ दिया हुआ है क्या इंफॉर्मेशन, नहीं सर, सिर्फ दिया हुआ इतना रुपए मिला। अगर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिंपल सी बात है। जब कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है तो इसको डैश, इसको डैश, इसको डैश और इसको डैश, इसका मतलब है ये हो जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाऊंगा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके अंदर ये यहाँ जाएगा, इनकम के साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। सिंपल सा पॉइंट है, प्लेन वनीला क्वेश्चन। अभी तो मैंने जो ट्रिकी क्वेश्चन कराना चालू नहीं किया, सिर्फ आपको प्लेन वनीला करा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, माइंड में कंसेप्ट बैठ जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। और ये हमारा दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर इनकम, और इनकम में जाएगा 60,000, खत्म। केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया, चलो केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹60,000, ओके। वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ओके। वो बोल रहा है 30,000 रुपए अभी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹30,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कि अभी मेरे 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। कहीं पे भी क्वेश्चन बता रहा है कि ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, नहीं बता रहा, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा है कि 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। क्या आउटस्टैंडिंग, ये स्टिल वर्ड हटा दो, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹30,000 आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि अभी एज ऑन डेट, एज ऑन क्लोजिंग डेट आपका 30,000 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सर ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। और आपको पता है एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, सर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस राइट साइड में जाता है, लिख भी दिया मैंने, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस, तो कितना जाएगा, 30,000 रुपए, ओके। तो ये अगर 30 होगा, ये मुझे इतना पैसा मिला, इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे 60 मिला, 30,000 मिलना बाकी है, तो इसका मतलब है मेरी इनकम कितनी है, सर 90,000, 60 + 30, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। क्लियर है, कोई डाउट है, बाकी सब तो मेरे डैश ही रहेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चलो मैं पहले इसको हटाता हूं, क्या बता रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट, सर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव 60,000, लो भाई 60,000, केस नंबर हम 3 कर रहे हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर FY 2017 इज 20,000। वो बोल रहा है मुझे 60,000 सब्सक्रिप्शन मिला, उसमें से 20,000 रुपए क्या है, मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन है अगले साल के लिए। मैं कौन सा साल का बना रहा हूं, सर FY 2016 का बना रहा हूं। तो FY 2016 के अंदर ही मुझे FY 2017 का पैसा मिल गया, मतलब वो मेरा एडवांस है, मतलब वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, ओपनिंग में आएगा, अरे क्लोजिंग में आएगा ना, अगले साल का एडवांस मुझे इस साल मिला है। तो इस साल की बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा वो कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा कहां पर जाता है क्लोजिंग बैलेंस, लेफ्ट या राइट, अरे बट ऑब्वियस लायबिलिटी है, एडवांस माइंड आना चाहिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। तो इसका मतलब है एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको, 20,000 रुपए। तो इसका मतलब है ये बन गया आपका 40,000 रुपए, और ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपए। सिंपल बात समझ में आई। जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ, कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे निकालना है, कितनी इनकम है, बैलेंस शीट फिगर निकलेगी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इसका मतलब अगले साल का एडवांस। भाई आपने अगर बाबा करो मुझे 12th की फीस भी दे दी और CPT की फीस भी दे दी, 12th की फीस दे दी आपने 60,000 रुपए, और मुझे CPT की फीस भी आपने दे दी 20,000 रुपए, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए, मेरे पास 60,000 रुपए आए, पर 60,000 सॉरी आपने मुझे 12th के अंदर टोटल जो फीस दी 60,000 दी, उस 60 में से मुझे 20,000 रुपए मिले, 20,000 रुपए मुझे किसके मिले, एडवांस के मिले। इसका मतलब है मेरी इनकम कितनी है, 40 है, बिकॉज मेरा 12th का फीस है वो सिर्फ 40, आपने मुझे 60 दिए, 40 12th के दिए, 20 CPT के दिए, तो मेरी 40 इनकम आएगी, 40 इनकम आएगी। क्लियर है, देखो क्वेश्चन ध्यान से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये लिखा हुआ है कितना मुझे पैसा मिला। फोर्थ, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन FY 2015, एक मिनट में हटा देता हूं, हाँ कितना मिला,
सो सब्सक्रिप्शन वही 60,000 ही मिला, सब में वही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब लास्ट ईयर मेरा इतना आउटस्टैंडिंग था। ओके, एक बात बताओ, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया, मैं तो इस साल की बात कर रहा हूं ना। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो बात अलग होती। मुझे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस। और बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है? एसेट है लायबिलिटी? फिर एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? फिर लेफ्ट साइड में आता है। तो आउटस्टैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है। लास्ट ईयर क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग बन गया, इसका मतलब है ये जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपए, और मुझे टोटल मिले 60, 40 यहाँ पे, तो 20 हो गए यहाँ पे और 20 हो गए यहाँ पे। सर इसको एक बार समझा दो। अरे मुझे टोटल इस साल पैसे मिले 60,000, उस 60,000 में से लास्ट ईयर के 40,000 मिल गए। क्यों सर? लास्ट ईयर के 40,000 थे, इस साल तो कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। कहाँ लिखा हुआ इस साल कोई आउटस्टैंडिंग है? मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं एज्यूम करूंगा ये डैश ये डैश ये डैश, जब कोई क्वेश्चन में नहीं है। मतलब लास्ट ईयर 40,000 आउटस्टैंडिंग थे, अभी कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मुझे टोटल 60,000 रुपए इस साल में मिले हैं। तो आउट ऑफ 60 मुझे 40 लास्ट ईयर के मिले, तो 20 इस साल के मिले, तो 20 मेरी इनकम इस साल की। क्लियर है? ओके, सब्सक्रिप्शन केस नंबर 5 करते हैं। केस नंबर 5 में क्या बोल रहा है सर? केस नंबर 5 में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 60,000, मुझे इतना रुपए मिला। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस। ओके, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या जाता है? आपको पता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन में लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहाँ जाएगा। कितना रुपए जाता है सर? 90,000 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 90 + 60, 1,50,000 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। मतलब मुझे लास्ट ईयर, मैं 12th पढ़ा रहा हूँ, तो 12th के अंदर मुझे टोटल जो रुपए मिले इस साल मिले 60,000 मिले, और लास्ट ईयर कुछ लोगों ने मुझे 12th की फीस 11th क्लास में दे दी, एडवांस दे दिया लास्ट ईयर। तो मतलब मेरी इस साल की इनकम कितनी है? 90 + 60, 1,50,000 रुपीज। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, let's now do question number 4. It's a very interesting question. Why? Because ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो आपका प्लेन वनीला क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर वो क्या बता रहा है? देखो, वो बता रहा है कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2019, मतलब 31/3/2019 का मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। ओके, मतलब इधर मुझे कौन सा फिगर निकालनी है कि इस साल आउटस्टैंडिंग कौन सी है? क्लोजिंग का, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो निकालना है। तो इसका मतलब मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। चेक करता हूँ, यहाँ पे क्लब है 75 मेंबर, ईच पेइंग 1,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शन रिसीव 80,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹12,000 इज स्टिल इन एरिया फॉर FY 2018। ये एक नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए। एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट दिखानी है मुझे, 31/3/2019 की बैलेंस शीट भी दिखानी है। देखो ये नया क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे होता है क्या। स्टेप बाय स्टेप करो। क्लब है 75 मेंबर, ईच पेइंग 1,000 रुपीज। एक बात बताओ, एक मेरे पास क्लब है जहां पे मेरे पास 75 मेंबर ही है, और ईच पर्सन इज पेइंग मी 1,000 रुपीज, मतलब 75 मेंबर है और कितने मेंबर, एक मेंबर कितना पे करता है पूरे साल के? सर 1,000 रुपए। तो इस साल की मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? इनकम सर 75,000। भाई मेरी इनकम क्या होती है कि जितना मैंने सर्विस दी उतनी मेरी इनकम। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल फ्लैट ही, अगर मान लो मैं कोई सोसाइटी में हूँ और मैं सोसाइटी का जो कमिटी का इंचार्ज हूँ, तो टोटल सोसाइटी में 75 फ्लैट्स हैं और ईच फ्लैट से मैं 1,000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 75,000। भले ही वो मुझे मिले हो या नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी इनकम तो 75 हो गई ना। इसका मतलब है मुझे इनकम दिया हुआ है 75 × 1,000, मतलब मेरी इस साल की जो इनकम है ना वो ये है। क्लियर है? अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, तो क्वेश्चन ने मुझे हेल्प करके दे रखा है फॉर ईयर एंडेड
31,319 ओके। मुझे क्वेश्चन ने दिया हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मेरे यहाँ पे इनकम क्या आएगी सर, वो वाला अमाउंट आएगा जो मैं कमाता हूँ। ओके, भले ही मुझे पैसे मिले हो या नहीं हो, दैट इज इररेलेवेंट। मेरे ने कमाया कितना, 75 मैंने टोटल साल में कमाया। अब कितने मिले कितने नहीं मिले वो बात की बात है भाई। 12th के अंदर सपोज करो मेरे पास 75 बच्चे थे और उन सब से मैं 1000 रुपये चार्ज करता हूँ पूरे साल के, तो मेरी इनकम तो 75,000 हुई ना। हाँ, उसमें मिला कितना नहीं मिला वो तो मैं बात की बात है। अभी तो मैंने इनकम मुझे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अगला पॉइंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹80,000। लो भाई, मुझे सिर्फ 80,000 रुपीज ही मिला। ओके, मतलब मुझे पैसा कितना मिला, 80,000। सर आपको ज़्यादा मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटस्टैंडिंग या एडवांस आ जाएगा। मुझे 75,000 टोटल मिलना चाहिए था, मुझे मिल गया 80,000। पूरे साल में मुझे कैश कितना मिला सर, 80,000। ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली हो गई। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3, एज ऑन लिखा हुआ है ना, मतलब पर्टिकुलर डेट पे 31/3/2018। ये अपन 19 का निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इस साल का क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लायबिलिटी होता है या एसेट होता है सर, लायबिलिटी होता है। किसी ने पहले ही पे कर लिया तो हमें सर्विस देनी है। थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ द सोसाइटी, तो हमें पहले ही मिल गया ओके 10,000। अपने एंगल से मत सोचो कि आपने एडवांस दिया, आप अकाउंटिंग बिजनेस की करो तो बिजनेस के एंगल से सोचना। आपको कितना पैसा एडवांस कितना मिल गया, लास्ट ईयर 15,000 रुपये मिल गया। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस, या फिर इस साल का ओपनिंग बैलेंस। और लायबिलिटी आइटम है, लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा राइट साइड में जाता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका 15,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आ गया सर। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिस, मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। इस साल के एंड में मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 10,000 है, एज ऑन दिया हुआ है ना। इसका मतलब है 10,000 क्लोजिंग बैलेंस है। आपको पता है लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लेफ्ट में ही आता है भाई, लायबिलिटी का यहाँ टोटल और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। ओके, ये वाला भी हो गया। वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2018। ओके, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 26,000 है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस 26,000 है। मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग, और एसेट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है सर, हमेशा यहाँ जाता है, हमेशा यहाँ जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या बता रहा है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, 26,000 रुपये है। ओके, और वो 26,000 रुपये मेरा लास्ट ईयर क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग हो गया, और एसेट है, एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है सर, हमेशा जाता है लेफ्ट साइड के अंदर। बस मुझे निकालना क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पर सर एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹12,000 इज स्टिल इन एरियर फॉर FY 2018। वो बोल रहा है 12,000 2018 के अभी भी बाकी है। अरे भाई, ये इन्फॉर्मेशन हमारी बाद में काम आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो हमें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, देखो ना सारा एज ऑन लिखा हुआ है, एज ऑन। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमें जो फिगर चाहिए होती है वो पर्टिकुलर डेट पे चाहिए। ये लास्ट ईयर क्लोजिंग कितना है, ये इस साल का क्लोजिंग कितना है, कि इस साल का ओपनिंग कितना है, इस साल का क्लोजिंग कितना है। हमें ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर डेट पे चाहिए, पूरे साल का नहीं चाहिए, पर्टिकुलर डेट पे चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था, स्ट्रेस दिया था एज ऑन ईयर एंड, एज ऑन पर्टिकुलर डेट पे चाहिए। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। लो भाई, बैलेंसिंग फिगर कितने निकली सर, 26,000 प्लस 75,000 प्लस 10,000। सर इसका टोटल आ रहा है आपका 111,000 माइनस 15,000 रुपये माइनस 80,000 रुपये। इसका मतलब है सर, इसका आ रहा है टोटल आपका 16,000। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने कैसे निकाला, आपको पता है, ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे, बिकॉज मुझे ये और ये दिया हुआ था, तो ये मैंने ऑटोमेटिक निकाल दिया, तो 16,000 रुपये हो गया। क्लियर है। इनकम स्टेटमेंट में तो हमेशा 75 ही जाएगा, बिकॉज मुझे दिया हुआ भी है कि 75 मेंबर हैं, ईच 1,000 रुपये पे करता है। नाउ सर अब इसका मुझे बताओ, वो बोल रहा है बैलेंस शीट भी बनाओ। ओके, लो भाई मैं बैलेंस शीट भी बनाता हूँ एज एट 31/3/2019। ये मेरी बन गई बैलेंस शीट। ये मेरी लायबिलिटी और ये मेरा एसेट।
अब बात बताओ बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जाते हैं। सर बैलेंस शीट में आइटम हमेशा एज ऑन पर्टिकुलर डेट जाता है। आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट पे कि मेरी पोजीशन क्या है। अब बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जाएंगे, सर जो आउटस्टैंडिंग है या जो एडवांस है, दो ही जाते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगा या एडवांस सब्सक्रिप्शन जाएगा, उन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कौन कौन सा है, अगर आपको यहाँ देखना, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। सर क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, सर एक का तो क्लोजिंग बैलेंस ये निकल गया, ये निकल गया। एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अरे भाई इट इज अ एसेट, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर, 16,000 रुपये है। टोटल मेरा ईयर एंड पे 16,000 रुपये है। ओके सर एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस ये आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये, यहाँ पे भी देख लो 10,000 रुपये। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी साइड में ही आएगा, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। हमेशा ध्यान रखना एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो वो लाइबिलिटी आइटम ही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा एसेट आइटम होता है। कितना है सर, 10,000 रुपीज़, बस बैलेंस शीट बन गई। बट सर एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹12,000 एंड स्टिल इन एरियर फॉर FY 2018। आप मतलब समझ रहे हो, फॉर लिखा हुआ है, ये तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। पर वो बोल रहा है कि बैलेंस शीट दिखानी है, बैलेंस शीट में ना एक मुझे आइटम और दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, मुझे बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। वो बोल रहा है अब तक एज ऑन डेट, एज ऑन सपोज करो आज 31 मार्च 2019 है, एज ऑन डेट आपका 16,000 आउटस्टैंडिंग है। नाउ वो बता रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹12,000 स्टिल इन एरियर फॉर FY 2018, मतलब जो 2018 का अभी भी 12,000 रुपये बाकी है। ओके इसका मतलब है इस 16,000 का क्या दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। मतलब 16,000 का ब्रेकअप दिया हुआ है कि भाई मेरे आज इतने पैसे लोगों से वो लेने बाकी हैं 16,000 रुपये, जिसमें से 12,000 FY 2018 का है। ओके FY 2018 का है 12,000 रुपये, और बाकी जो बच गया वो है, कितना बच गया, 4,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर, वो इस साल का बाकी है। देखो ना, आप मुझे बात बताओ, सपोज करो आप मुझसे 12th पढ़ रहे हो, तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर डेट मैंने जब बैलेंस शीट बनाई कि मुझे इतने पैसे बच्चों से बाकी हैं, कुछ बच्चों ने 12th का पे नहीं किया, कुछ बच्चों ने 11th का पे नहीं किया, कुछ ने 10th का पे नहीं किया। मतलब मैं 5 साल से पढ़ाया जा रहा हूँ, कुछ ने अभी तक 7th क्लास का जो है वो भी पे नहीं किया, जो 10th क्लास में थे उन्होंने पे नहीं किया, जो 9th क्लास में उन्होंने, कुछ बच्चों ने पे नहीं किया। तो मेरी बैलेंस शीट में यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, सबका टोटल आएगा कि अब तक मुझे कितने रुपए बाकी हैं। तो अब तक मुझे 16,000 रुपये बाकी हैं, जिसके अंदर सारे इंक्लूडिंग है, जो जिन बच्चों ने 12th का पे नहीं किया वो भी इंक्लूडिंग है, बिकॉज मैं 12th की बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, 12th के एंड की बैलेंस शीट। तो जिन बच्चों ने 12th की फीस नहीं दी वो भी यहाँ पे आएगी, जिन बच्चों ने 11th की फीस नहीं दी वो भी यहाँ पे आएगी, जिन बच्चों ने 4th क्लास की फीस नहीं दी वो भी यहाँ पे आएगी। क्यों, ये तो एज ऑन पर्टिकुलर डेट है, मुझे कितना रुपया आपसे लेना बाकी है। सपोज करो आप मुझसे 4th क्लास से मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो 4th क्लास की आपकी कुछ एक फीस सपोज करो 100 रुपये अभी भी बाकी है, तो वो यहाँ पे 100 रुपये नहीं आएगी, इसके अंदर ऐड नहीं होगी। क्यों, बिकॉज वो 100 रुपये अभी भी मुझे आपसे लेना बाकी है, अब तक आपने दिए नहीं। कुछ बच्चों ने मुझे 7th क्लास की फीस नहीं दी, कुछ बच्चों ने 12th क्लास की फीस नहीं दी, तो टोटल कितनी फीस बाकी है मेरी लोगों से, 16,000 रुपये। टोटल कितना सब्सक्रिप्शन बाकी है भाई, मुझे 16,000 रुपये बाकी है। अब मुझे इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, 16,000 में से जो 12,000 है वो FY 18 का है, मतलब जो लास्ट ईयर का 12,000 बाकी है, जो ओनली 18 का, और 4,000 रुपये इस साल का बाकी है। क्यों, टोटल 16,000 ही बाकी है, तो
तो अगर लास्ट ईयर का 12,000 है तो मैं एज्यूम करूंगा बाकी जो है वो 4,000 क्या है, इस साल का बाकी है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो ये मेरा सिर्फ ब्रेकअप के लिए दिया हुआ है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन पूरे साल की दे रखी हो ना, फॉर 2018 मतलब पूरे साल की, तो ये एज ऑन डेट नहीं है, ये पूरे साल का 12,000 पे बाकी है। तो इसका मतलब है इस साल का 4,000 बाकी है। इसका मतलब है टोटल मुझे 16,000 रुपये लोगों से लेने हैं। आउट ऑफ 16,000 रुपये 12,000 लास्ट ईयर के बाकी है, 4,000 रुपये इस साल के बाकी हैं। अगर मेरे एग्जांपल की बात करो तो टोटल मुझे 16,000 रुपये बच्चों से लेने हैं, 12,000 रुपये लास्ट ईयर के मतलब 11th क्लास वाले बच्चों के बाकी हैं, और 4,000 रुपये 12th क्लास के जो बच्चों ने जो मेरे से पढ़ाई की उनके बाकी है। टोटल 16,000 रुपये बाकी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, देखो ना, वो बोल रहा है FY 2018 में 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर भी वो मेरा आउटस्टैंडिंग होगा। भाई अभी भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग है पुराना तो लास्ट ईयर तो 100% आउटस्टैंडिंग होगा। अगर अभी भी 12,000, अगर मैं बोलूँ मेरे 11th क्लास के इतने पैसे बाकी है 12th क्लास खत्म करने के बाद भी, तो जब मैं 11th क्लास की बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो तो 100% आउटस्टैंडिंग हो गए। तो देखो ना, लास्ट ईयर मेरा कितना आउटस्टैंडिंग था सर? लास्ट ईयर मेरा आउटस्टैंडिंग 26,000 था। लास्ट ईयर मुझे कितने लेने थे बच्चों पे? 26,000। मतलब 26,000 मुझे लोगों से लेना बाकी थे। आउट ऑफ 26,000 अभी भी 12,000 बाकी है। इसका मतलब है 26 में से 12,000 रुपये बाकी है, मतलब बाकी जो 16,000 रुपये हैं उन्होंने मुझे इस साल पे कर लिया। बात समझ में आई? आउट ऑफ 26,000 12,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। मुझे लास्ट ईयर मुझे लोगों से 26,000 रुपये लेने थे। आउट ऑफ 26,000 अभी भी 12,000 लोगों से लेने बाकी हैं। इसका मतलब है इस साल मुझे 16,000 रुपये मिल चुके हैं जो रिसीट एंड पेमेंट में इंक्लूडिंग हो गए। मुझे पैसे कितने मिले? 80 मिले ना। तो 80 इस साल के नहीं मिले, कुछ लास्ट ईयर के, कुछ अगले साल के, मुझे नहीं पता। मुझे टोटल 80 मिले। पर मुझे इतना बात पक्का श्योर है कि लास्ट ईयर किसी बच्चे से मुझे 26 लेने थे, पर अब उस बच्चे से 26 नहीं ले रहे, सिर्फ 12 ले रहे हैं। लास्ट ईयर का 12 ही बाकी है ना, और तो 16 और लेने उससे बाकी है, 12 और लेने बाकी है, तो मतलब 16 आ चुके हैं। तो 16 इसके अंदर इंक्लूडिंग है। और इस साल मेरा एज ऑन ईयर डेट 16,000 बाकी है, और उसमें से लास्ट के 12,000 है, तो इस साल कितने हो गए? 4,000 बैलेंसिंग। क्लियर है? बस यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 4 की कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस मैंने एक अलग इंफॉर्मेशन क्या है कि इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन निकालना है 31/3 का, बस बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखते हैं हमसे होता है क्या। स्टेप फॉलो करो, हमेशा माइंड में ध्यान रखो, ये एज ऑन पर्टिकुलर डेट होती है हमेशा, जो आउटस्टैंडिंग या एडवांस की फिगर होती है। बस क्लब हैव 39 मेंबर ईच पेइंग 1,000 रुपीज। वो बोल रहा है क्लब एक क्लब है जिसके टोटल 39 मेंबर ही हैं और ईच पर्सन पे 1,000 रुपये। एक बात बताओ, जब मेंबर ही 39 है और हर बंदा 1,000 रुपये पे करता है, तो टोटल मेरी इनकम 39,000 ही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी इनकम 40 हो जाएगी। जब मेंबर ही 39 है और हर से मैं 1,000 रुपये फीस लेता हूं, तो 39,000 इज माई इनकम। तो 39,000 इनकम कहाँ जाता है? हमेशा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 39,000। ये तो आपको मालूम चल ही गया। ओके, नाउ वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ₹50,000 इन FY19। मुझे कितना पैसा मिला सर? 50,000 रुपये मुझे मिला। आई हैव गॉट टोटल ऑफ 50,000 रुपीज। आउट ऑफ 50,000 रुपीज जो 39,000 तो मेरी इस साल की इनकम है। ओके, वो बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2018 कितना है सर? 10,000 रुपये है। मतलब लास्ट ईयर का, ये मैं 19 का बना रहा हूं ना, लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,000 रुपीज। मतलब इस साल का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। आपको पता है एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा राइट साइड में जाएगा। मतलब मुझे एडवांस, मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। ओके, कोई टेंशन है? नहीं सर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2019। मतलब इस साल के अंत में मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? 9,000। जरूरी नहीं है वो इस साल का हो, वो मतलब 10 साल का टोटल हो। एज ऑन पर्टिकुलर डेट 9,000 रुपये मेरे बाकी हैं।
क्लियर है? तो कितने बाकी है? 9,000 रुपये। और आपको पता है एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही जाता है। ओके, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 2018। ओके, लास्ट ईयर मेरा इतना आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? हमेशा यहाँ जाता है। तो आपको करना क्या है? वो बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन निकाल दो, मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो एज ऑन दिस। तो ये मुझे निकालना है। तो ये निकालने में क्या प्रॉब्लम है? निकालो। 50 60 इसका हो जाएगा 69,000 और 69,000 माइनस 18,000 रुपये माइनस 39,000 रुपीज, तो टोटल हो गया ये मेरे 12,000 रुपये। निकल गया? कोई डाउट है उसके अंदर? मतलब टोटल मुझे 12,000 रुपये मेरा निकल गया एंड दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट ही नहीं है। ओके, अब वो बोल रहा है इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो। मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है? सर एडवांस सब्सक्रिप्शन जाता है, आपका लायबिलिटी आइटम है तो वो यहाँ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी आइटम। क्यों? मुझे पहले से पैसे मिल गए तो मुझे उनको सर्विस देनी बाकी है। ओके, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? सर 9,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? सर 9,000 रुपये। ओके, नाउ ये हो गया, बिकॉज ये मेरा एसेट का आइटम है। आउटस्टैंडिंग हो गया मतलब मुझे लोगों से पैसा लेना है एज ऑन पर्टिकुलर डेट 9,000 रुपये। अब इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹7,000 इज स्टिल इन एरियर फॉर FY 2018। मतलब लास्ट ईयर का FY 18 का अभी भी मेरे पास 7,000 रुपये मुझे लोगों से लेना बाकी है। देखो एज ऑन डेट मुझे कितना लेना बाकी है लोगों से? बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है। सर टोटल आपको 9,000 रुपये लेना बाकी है। 9,000 में से 7,000 तो लास्ट ईयर का है, तो इस साल का कितना हो गया? सर 2,000 हो गया। ओके, तो लास्ट ईयर कितना है? सर FY 2018 का बाकी है 7,000 रुपये। इसका मतलब है FY 2019 का बाकी है 2,000 रुपये। बात समझ में आई? टोटल मुझे 9,000 रुपये लेने हैं। आउट ऑफ 9,000 8,000 मेरे अगले लास्ट ईयर के बाकी है, सिर्फ लास्ट ईयर के। तो बाकी कितने हो गए? 2,000 रुपये इस साल के बाकी है। पर मुझे तो ये सिर्फ ब्रेकअप के लिए चाहिए, राइट? बट यहाँ पे मुझे तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। यहाँ पे आप साथ मत लिख देना। तो क्या करते हैं? 7,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 18 + 7। नहीं, ये मुझे एज ऑन डेट दे रखी है ना, एज ऑन डेट मुझे एज ऑन डेट फिगर तो चाहिए। वो बोल रहा है 18,000 मुझे लास्ट ईयर बाकी थे, उसमें से अभी भी 7 बाकी है। इसका मतलब है 11 मिल चुके हैं, तो 11 इस रिसीट एंड पेमेंट का पार्ट होगा। क्लियर है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। Let's now do question number 6. very important question. इस क्वेश्चन में आपका फंडामेंटल चेक करूंगा मैं। देखो आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। एग्जैक्टली कॉपी क्वेश्चन नंबर 5 की है, थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको मालूम करना है मैंने चेंज क्या किया है। देखो, कैलकुलेट द एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/2019। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और बोल रहा है बैलेंस शीट बना दो। आप सभी को पता है मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूँ, इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ और बैलेंस शीट बनाता हूँ। ये मैं तीनों का स्टेटमेंट बना दिया। सब्सक्रिप्शन का आपको पता है, ओपनिंग यहाँ जाएगा, क्लोजिंग यहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग का एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ जाएगा, यहाँ रिसीट एंड पेमेंट आएगा, तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। ये फॉर्मेट तो आपको पता है। नाउ जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मैं डालता हूँ, पर माइंड इट, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमेशा आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो एज ऑन पर्टिकुलर डेट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके, क्लब हैव 39 मेंबर ईच पेइंग 1,000। जब मेंबर ही 39 है और हर बंदा 1,000 रुपये पे करता है, क्या उसने मुझे पे किया हो या नहीं किया हो? मेरी इनकम तो 39,000 ही होगी ना। हाँ सर, तो इनकम हो गई आपकी 39,000। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मुझे इनकम बता रखी है कि 39,000 मेरी टोटल इनकम है, बिकॉज मेरे मेंबर 39 है और ईच बंदा 1,000 रुपये पे कर रहा है। खत्म। उसके बाद वो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव 50,000 रुपये। अच्छा, मुझे टोटल पैसे कितने मिले? सर 50,000 रुपये मिले पूरे साल भर में। पूरे साल में मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पूरे कैश बुक में मुझे टोटल 50,000 रुपीज मिले। ओके,
उसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन हो गई, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन, अरे बाप रे थैंक गॉड एज ऑन दे रखा है 31/3, मतलब लास्ट ईयर का 2018 का दे रखा है ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग लाइबिलिटी आइटम है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल का ओपनिंग क्या जाएगा सर, हमेशा यहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा 10,000 रुपये। सर एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, ये भी खत्म, जो स्टोरी खत्म हो रही है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, एज ऑन है, ओके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2018। लो भाई एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट बैलेंस शीट के अंदर लास्ट ईयर 9,000 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, मतलब एसेट था, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग तो इस साल का मेरा ओपनिंग, तो ओपनिंग एसेट का कहाँ जाता है, हमेशा यहाँ जाता है। बस आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद नहीं ये हो गया क्या, सॉरी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी ये है 9,000 रुपये, सॉरी 9,000 रुपीज, ये भी हो गया। अब बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, अरे ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, फॉर द ईयर एंडेड 2019 इज 3,000 रुपीज। मुझे तो एज ऑन पर्टिकुलर डेट चाहिए, मतलब क्या हुआ सर, दिया हुआ तो है, वापिस पढ़ो ना, फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 2019 का इतना बाकी है। देखो मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं, मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं। सपोज करो कि मैं कुछ बच्चों को, मैं इस साल 12th पढ़ा रहा हूं और कुछ बच्चों की 11th क्लास की फीस बाकी है। सपोज करो 5,000 रुपये 11th क्लास की फीस बाकी है, एंड लेट सपोज 20,000 12th क्लास की फीस बाकी है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। मतलब 11th क्लास के अंदर मुझे लोगों ने 5,000 रुपये नहीं दिए, अभी तक बच्चों ने नहीं दिए, अभी एज ऑन पर्टिकुलर डेट, और 12 और जो 12th के मुझे 20,000 रुपये नहीं दिए, तो टोटल मेरे कितने बाकी हैं, फॉर टोटल मेरे 25,000 रुपीज़ बाकी है। मतलब अगर आज की मैं बात करूँ 31/3/2019 को मैं 12th पूरा पढ़ा दिया, तो मैंने देखा यार मेरे ना कुछ बच्चे जो हैं जो 12th के हैं उन्होंने मुझे 20,000 रुपये नहीं दिए, और कुछ बच्चे 11th क्लास के हैं जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है उन्होंने मुझे 5 नहीं दिए, तो टोटल मेरे कितने बाकी है लोगों से, सर 25,000 बाकी है। बट ऑब्वियस है ना भाई, मुझे एज ऑन डेट 25,000 लोगों से लेने हैं। कुछ बच्चों ने जो 12th पढ़ा 20,000 रुपये उन्होंने नहीं दिए, उनके मैंने लिख दिए, और कुछ बच्चों ने जो 11th पढ़ा था लास्ट ईयर उनके अभी तक पैसे नहीं आए। कितने पैसे नहीं आए, 5,000 नहीं आए। इसका मतलब है टोटल मेरे 25,000 बाकी हैं, 12,000 सॉरी 20,000 रुपये 12th क्लास के बाकी हैं और 5,000 रुपये 11th क्लास के बाकी हैं। बस ये कंसेप्ट आपको समझना है। तो इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है, देखो ध्यान रखो, वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड इज 3,000 रुपीज। बोलता है इस साल का, ये 19 है ना, इस साल का 3,000 रुपये बाकी है, पर मुझे इस साल का तो नहीं चाहिए होता यहाँ पे क्लोजिंग, मुझे तो इस साल के अंत में कितना बाकी है, भले ही वो इस साल का हो, अगले लास्ट ईयर का हो, उसके लास्ट ईयर का, मुझे कुछ उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है एज ऑन पर्टिकुलर डेट कितना बाकी है। यहाँ पे ये बता रहा है एज ऑन पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि एज ऑन, मतलब वो बता रहा है कि पूरे साल का 3,000 रुपये बाकी है, मतलब ये इस साल का 3,000 रुपये बाकी है। पर यहाँ पे तो मैं हमेशा एज ऑन डेट ही लूंगा ना, हाँ एज ऑन डेट लूंगा। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कैसे मिलेगा, इन्फॉर्मेशन देखो ना और दी हुई है क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹7,000 इज स्टिल इन एरियर फॉर FY 2018। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आपका ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप तो हो गया, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड इतना बाकी है। तो देखो आपको ये पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा एसेट साइड में आएगा, हाँ एसेट साइड में आएगा, और एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा सर, वो जाएगा हमेशा लायबिलिटी साइड में। वो बोल रहा है कि इस साल का 3,000 रुपये बाकी है। ओके, तो इसका मतलब है मुझे ब्रेकअप दिया हुआ है FY 19 का 3,000 रुपये बाकी है। मुझे ब्रेकअप दिया हुआ है कि FY 19 का 3,000 रुपीज बाकी है। कितना बाकी है, 3,000 रुपीज बाकी है। मतलब क्या हुआ, मुझे तो ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना टोटल बाकी है। मतलब 12th क्लास का इस साल का इतना बाकी है,
तो बाकी पुराना कितना बाकी है सर, दिया हुआ तो है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹7,000 स्टिल इन एरिया फॉर FY18, मतलब खत्म, पूरा साल खत्म हो गया और पुराने साल का भी अभी 7,000 बाकी है। इसका मतलब है FY18 का बाकी है 7,000 रुपये। कितना बाकी है? 7,000 रुपये। मतलब मुझे टोटल 10,000 रुपीज लेने बाकी हैं लोगों से एज ऑन पर्टिकुलर डेट। मतलब मुझे आज की डेट पे 10,000 रुपये बाकी हैं और वो 10,000 रुपये मुझे लोगों से लेने हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? वापस बता रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पे एज ऑन पर्टिकुलर डेट चाहिए कि भाई एज ऑन पर्टिकुलर डेट क्या है। तो अगर मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि मैंने आज डेट फॉर लेट्स सपोज आज 31/3/2019 है, 31 मार्च है 2019 का, और मैंने देखा यार अपनी बुक्स देखी, अरे यार मतलब कुछ बच्चों के तो मेरे बाकी हैं 12th क्लास की फीस और कुछ बच्चों ने 11th क्लास की फीस भी अब तक नहीं दी, मतलब अब तक उन्होंने फीस नहीं दी। तो टोटल कितनी दी सर? 11th क्लास की मुझे फीस है ना 5,000 अब तक नहीं आई, मतलब बहुत पुरानी बाकी है, और कुछ बच्चों के तो 12th क्लास के भी बाकी है। तो टोटल मेरे कितने बाकी है? 25,000। अगर मुझे कोई पूछेगा आज की डेट पे या गवर्नमेंट मुझे पूछेगी कितने लोगों से आपको पैसे लेने बाकी है, तो मैं बोलूँगा मुझे सर 25,000 रुपये लेने बाकी है लोगों से आज की डेट पे। कैसे? वो बोलेगा देखो 25,000 बाकी है, 20,000 रुपये तो 12th के बाकी है और 5,000 रुपये किसके बाकी है? किसके बाकी है? लास्ट ईयर के बाकी हैं। मतलब मुझे लोगों से 25,000 रुपये लेने हैं, 20,000 रुपये तो सर 12th के बाकी है और 5,000 रुपये, पर 5,000 रुपये मुझे लास्ट ईयर के बाकी है, तो टोटल मेरे 25,000 रुपये बाकी है मेरे। समझ में आया? तो गवर्नमेंट अगर मुझे पूछेगी अभी बताओ अभी कितना बाकी है तुम्हें लोगों से लेना, मैं बोलूँगा मुझे टोटल 25,000 लेना बाकी है। क्यों भाई? 20,000 तो मुझे इस साल के जिन्होंने मेरे साथ 12th पढ़ी उन्होंने मुझे फीस नहीं दी, और कुछ बच्चे हैं जो मुझे 11th क्लास जो पढ़ के चले गए और उन्होंने मुझे अब तक फीस नहीं दी। मतलब 5,000 रुपये अभी भी बाकी है, लास्ट ईयर तो बाकी होंगे 5,000 रुपये अभी बाकी है। वो पता है लास्ट ईयर 8,000 बाकी हो, उसमें से 3,000 रुपये मुझे इस साल मिल गए हो। भाई लास्ट ईयर मुझे 11th क्लास जब मैंने पढ़ाया तो लोगों से मुझे 8,000 रुपये लेने थे, आउट ऑफ 8,000 रुपीज़ 3,000 रुपये मुझे मिल गए इस साल, तो मुझे टोटल 5 अभी बाकी है। तो 5 11th क्लास के बाकी है, 12th के बाकी है 20,000, तो टोटल 25,000 रुपये बाकी है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई इस साल का फॉर द ईयर एंडेड, अगर ये बोलता ना एज ऑन तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3,000 लिख देता, बट यहाँ पे बता रहा है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 12th क्लास के या फिर 2019 के FY18 और 19th का 3,000 रुपये कितने बाकी है? 3,000 रुपये बाकी है। इसका मतलब है लास्ट ईयर का कितना बाकी है सर? लास्ट ईयर का लिखा हुआ तो है सर स्टिल इन एरियर फॉर एफआई, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लिखा ना स्टिल का मतलब क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 7,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल मेरे कितने बाकी है लोगों को लेना? FY इस साल का बाकी है 3,000 रुपये और लास्ट ईयर का 7,000 रुपये, टोटल मुझे लोगों से 10,000 रुपये लेने हैं। मिल गया टोटल? हाँ मिल गया। अब ये जो टोटल आपको पता है जो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोज होता है वो यहाँ जाएगा 10,000 रुपये जाएगा। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा राइट साइड में जाएगा। हो गया ना खत्म। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये मिल गया, 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 निकाल देता हूँ। 60 ये मेरा हो गया 70,000 और 70,000 माइनस 39,000 माइनस 9,000, तो टोटल हो गया आपका 22,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका निकल गया और ये फिर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 22,000 रुपये, बिकॉज एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी साइड में जाता है। और ये जो 10,000 रुपये वो यहाँ चला गया, देखो ना चला गया ना 10,000 रुपये यहाँ पे। ओके, और ये कहाँ चला गया सर? ये यहाँ चला गया, ये तो आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन आपने तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मतलब समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में बस एक ही फर्क है, उधर मैंने ये एज ऑन पर्टिकुलर डे दिया था, इधर मैंने इसका दिया हुआ है कि 2000 का इतना बाकी है, तो 2018 कितना बाकी है? फिर 18 का अभी वो लिखा हुआ है 7,000 रुपये बाकी है, तो 7 + 3 10,000। अगर क्वेश्चन ने मुझे ये दिया होता 3,000 ही दिया होता और ये नहीं दिया हुआ होता
तो पता है मैं क्या करता, मैं इसको एज्यूम करता, एज ऑन डेट एज्यूम करता, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ बाकी नहीं है। पर इस साल मुझे दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का अभी भी 7,000 रुपये बाकी है और 3,000 रुपये इस साल का बाकी है, टोटल 10,000 रुपये बाकी है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ये 7,000 रुपीज लास्ट ईयर में ऐड क्यों नहीं किया, 9,000 में क्यों नहीं ऐड किया? पता है, बिकॉज इस 9,000 में 7,000 रुपये इंक्लूडिंग है। कैसे सर इंक्लूडिंग है? सर लिखा ना एज ऑन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 9,000 रुपये मुझे लोगों से लेने बाकी थे। आउट ऑफ 9,000 मुझे इस साल सिर्फ 7,000 ही बाकी है लास्ट ईयर के, मतलब 2,000 रुपये मुझे मिल गए। तो 9,000 में 7,000 रुपये बाकी है, बिकॉज ये फिगर एज ऑन पर्टिकुलर डेट दे रखी है। क्लियर है? तो जब भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं ना, पूरे साल का इतना बाकी है या एज ऑन डेट इतना बाकी है, अगर आप मुझे आज पूछोगे सर 12th क्लास की फीस कितनी बाकी है, तो मैं बोलूंगा 20,000 बाकी है। अगर आप मुझे पूछोगे सर टोटल कितनी बाकी है, 25,000, 12th की 20, 5 की 11th क्लास। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल वाइज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया कंसेप्ट है बट फंडामेंटल तो सेम ही रहेंगे ना। क्या दिया हुआ है मुझे रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, रिसीट का ब्रेकअप दिया हुआ है कि इस साल मुझे 1,800 रुपये मिले, 600 मुझे इस साल की मिले, 1,000 रुपये इस साल की मिले, 200 रुपये इस साल के मिले। मतलब मुझे क्वेश्चन में ब्रेकअप दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटल कितने मिले? 1,800 मिले। वो बोल रहा है क्लब है 50 मेंबर पेइंग 25 ईच। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 इज 300 रुपये, एज ऑन डे 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है। वो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। बस मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। अब मुझे बताओ मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ा सोचो। देखो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये आपको तो पता ही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। ओके, उसके बाद आपको क्या बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे बनाना है क्या? चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके ये भी बन गया। ये मेरा एक्सपेंस साइड और ये मेरा इनकम साइड, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट तो बनाना है, ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट। उसके बाद वो बोल रहे हैं बैलेंस शीट बनानी है एज एट, ओपनिंग है ना, तो मेरा ओपनिंग कब होगा? सर 31/3/2015 को। भाई मुझे तो 2015 की बैलेंस शीट बनानी है ना, ओपनिंग लास्ट ईयर का मतलब क्लोजिंग, तो 31/2015 को मेरी ये बैलेंस शीट होगी। ओके, और एक और बैलेंस शीट मुझे बनानी है एज एट 31/3/2016 को बैलेंस शीट बनानी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये मेरी बन गई लाइबिलिटी, ये बन गया मेरा एसेट और ये बन गया मेरी लाइबिलिटी। बस मुझे क्या बताना है इसके अंदर, मुझे तो सिंपल जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, आपको ये अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस जाता है, हाँ सर पता है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस जाता है, हाँ सर ये तो पता है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये भी पता है आपको, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग जाता है, हाँ, और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग जाता है, हाँ सर पता है, और यहाँ पे जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, और यहाँ पे जाएगा बाय रिसीट एंड पेमेंट, कितना मुझे पैसा मिला। ओके, बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन है ना ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। लेट्स नाउ रीड द क्वेश्चन। सो रिसीट एंड पेमेंट देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर मुझे कितना अमाउंट मिला,
टोटल कितना अमाउंट मिला सर? टोटल मुझे 1800 मिला। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमेशा लिखूँगा 1800 लिखूँगा। मुझे कितना टोटल अमाउंट मिला सर? 1800 रुपीज़ मिला। ओके, तो 1800 मिला। हाँ, 600 मुझे लास्ट ईयर का मिला, 1000 मुझे इस साल का मिला, 200 मुझे अगले साल का मिला, बट टोटल अमाउंट कितना मिला सर? 1800। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो मैंने इंक्लूड कर ली। द क्लब है 50 मेंबर पेइंग 25 ईच, मतलब क्लब में 50 मेंबर है, हर मेंबर 25 रुपए पे करता है। इसका मतलब है मेरी इनकम कितनी होगी सर? 50 इंटू 25, तो इज इक्वल टू 1250। भाई 50 इंटू 25 कितना होता है? 50 इंटू 25, मैं चेक कर लेता हूँ। 150 इंटू 25 फॉर 1250। बात समझ में आई? मेरी इनकम कितनी है भाई? मेरे मेंबर ही 50 मेंबर है और हर मेंबर से मैं 25 रुपये चार्ज करता हूँ, तो 50 इंटू 25 कितना हो गया फॉर 1250। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो मेरा इनकम में जाएगा, इतना मुझे पैसा मिला। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो चलो ये इंफॉर्मेशन भी ले ली। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016। ओके, मतलब क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 300 है। एज ऑन मतलब पर्टिकुलर डेट पे, जरूरी नहीं है ये इस साल का हो, पता है 10 साल पुराना सब्सक्रिप्शन हो, इस साल के एंड में मुझे लोगों से 300 रुपए लेने हैं। हो सकता है 12th के लेने हो सकता है 11th के लेने हो सकता है 10th के लेने हो, मुझे नहीं पता, टोटल मुझे 300 रुपए लेने हैं। तो एक बात बताओ, ये जो 300 रुपए है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपए। ओके, एक बात बताओ, ये जो 300 रुपए है ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा या ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा? सर ये 31/3/2016 का है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरी ये है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 300 रुपए है। टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? 300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आ रही है? टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग 300 रुपए है क्लोजिंग के अंदर। नाउ मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, और क्या दे रखी है? ये और ये दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक कंफर्म हो गया? देखो आपके पास क्या आ गया? 1800 टोटल आपको रिसीव हुआ, 300 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस है और 1250 ये है। एक्चुअली इसमें ये बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? बिकॉज मुझे इनकम तो डायरेक्टली मिल गई है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना है? 1250। बात समझ में आई? 1250। ओके, ये तो मेरी इनकम में चला गया, बिकॉज ये आया 1800 मुझे पैसा आया। अब मुझे बता रहा है 300 रुपये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है एज ऑन दिस डेट। अब मुझे ओपनिंग भी बनानी है, बैलेंस शीट और क्लोजिंग भी बनानी है। एक मुझे बात बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन मुझे मिला या नहीं मिला? एडवांस देखो मैं कौन से साल की बना रहा हूं सर? मैं बना रहा हूं 31 मार्च 2016, और 31 मार्च 2016 को मुझे अगले साल का 200 मिल गया। अगले साल का 200 रुपये मिल गया। मेरी इस साल की कमाई तो 1000 रुपये ही है ना, जो मुझे पैसे मिले। कितने पैसे मिले सर? 1000 रुपीज मिले। आउट ऑफ 1800 रुपीज 200 रुपये मुझे अगले साल का एडवांस मिल गया। मतलब एक्चुअली ये क्या है? ये तो मुझे पूरा पैसा 1800 मिला, उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। इस साल जो मैंने काम किया उसके 1000 मिले, लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग था उसके मुझे 600 मिले, और अगले साल के 200 रुपये मुझे मिल गए। तो एक बात बताओ, अगले साल के जो 200 रुपये मिले वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है। कोई मुझे पैसे फ्री एडवांस में दे देगा तो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। हाँ, लाइबिलिटी जाएगी। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे सीपीटी के, आज ही दे दोगे, तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कि हाँ मुझे अगले साल आपको सीपीटी पढ़ाना है। तो जब मैं 12th खत्म करूंगा तो 12th की बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा कि मुझे सीपीटी पढ़ाना बाकी है, तो मेरी लाइबिलिटी है आपको उतने की सर्विस देना। तो ये मेरा लाइबिलिटी में जाएगा 200 रुपये। और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आता है सर? लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा सर? 200 यहाँ पे आएगा। और बैलेंस शीट में पता कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लोजिंग में आएगा या ओपनिंग में आएगा सर? क्लोजिंग में आएगा। क्लोजिंग क्यों? क्योंकि मैं 31/2016 को मुझे 200 रुपये मिले एडवांस, अगले साल के मिले, तो अगले साल का जो एडवांस मिला वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सिंपल सी बात है। क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 200 रुपये आएंगे। मतलब एज ऑन दिस डेट अगर आप देखोगे मुझे
₹200 एडवांस मिल गया, बिकॉज मुझे 1800 रुपये मिला, 1800 में 200 रुपये अगले साल का मिल गया। जो भी चीज अगले साल का होता है ना वो एडवांस में चला गया, हाँ 200 रुपये मिल गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये है, एज वन पर्टिकुलर डेट 300 रुपये है। ओके, अब सर ओपनिंग कैसे बनाएंगे, यही तो पूरे क्वेश्चन में आपको करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ आपको समझ में आ गया। एक बात बताओ, एडवांस का कुछ ओपनिंग चल रहा है क्या? नहीं, एडवांस कुछ भी ओपनिंग नहीं चल रहा। कहीं एडवांस लिखा हुआ है क्या? और एक तो यही एडवांस है और तो कुछ एडवांस नहीं है, तो ओपनिंग एडवांस क्या होगा? 0 होगा। जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो एडवांस ओपनिंग होता है वो हमेशा 0 ही होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ओके, इसका मतलब है ओपनिंग होगा 0 होगा, राइट? क्यों होगा 0? क्योंकि ये 200 रुपये मुझे अगले साल के मिले, मुझे और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है ओपनिंग की, तो वो 0 होगा। बट सर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा क्या? हाँ होगा। क्यों होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? मतलब लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कुछ लोगों से मिलना बाकी था, आप कैसे कंफर्म हो जाते हो? देखो ना, मुझे इस साल 1800 रुपये मिले। आप ये सोचो कि मेरी इस साल की ये इनकम स्टेटमेंट या ये कैश बुक है, मुझे 1800 रुपये मिले, 600 रुपये लास्ट ईयर के मिले, 600 रुपये लास्ट ईयर के मिले। इसका मतलब क्या है? 600 रुपये लास्ट ईयर के मिले तो इसका मतलब पक्का लास्ट ईयर 600 रुपये आउटस्टैंडिंग होगा ही होगा। इसका मतलब है पक्का 600 रुपये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा ही होगा, कम से कम। जरूरी नहीं है इतना आउटस्टैंडिंग हो, इससे ज्यादा हो सकता है, पर 600 तो 100% आउटस्टैंडिंग होगा। क्यों? देखो, अगर मैं आपकी बात करूं कि मैं अभी आपको 12th पढ़ा रहा हूं और 12th के अंदर सपोज करो मुझे आपने 1800 रुपये दिए। कितने दिए आपने? मुझे 1800 रुपये दिए ना। उस 1800 में मुझे आपने 1000 इस साल के दिए, हाँ 1000 इस साल के दिए, और जो 600 है वो आपने लास्ट ईयर के दिए। इसका मतलब है लास्ट ईयर की जो मैंने बैलेंस शीट बनाई कि पक्का कुछ ना कुछ बाकी होगा। आज आप मुझे बताओ, मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूँ, 12th के अंदर आपने मुझे 11th क्लास की फीस भी दे दी, तो इसका मतलब है पक्का आपने 11th क्लास जब आपने मेरे से की थी लास्ट ईयर, तब आपने कोई फीस पे नहीं की होगी, तो उस टाइम मेरा पक्का आउटस्टैंडिंग में आ रहा होगा। हाँ सर, उस टाइम मेरा पक्का आउटस्टैंडिंग के अंदर आ रहा होगा। तो ये जो 600 रुपये है, ये जो 600 रुपये है, ये मेरा लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग में कम से कम आना चाहिए। पर कम से कम क्यों, मतलब ये 600 क्यों आना चाहिए? अरे 600 तो मिला, मुझे नहीं पता कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग कैसे निकालूंगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये निकल जाएगा। एडवांस आपने 0 क्यों एज्यूम किया? बिकॉज एडवांस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग की इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट ईयर एडवांस की इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर एडवांस की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो मैं नहीं निकाल सकता। हाँ, पर मुझे इतना जरूर पता है कि लास्ट ईयर कुछ ना कुछ तो आउटस्टैंडिंग था, कम से कम 600 रुपये था। तो हो पता है 700 रुपये हो, 800 रुपये हो, 1000 हो, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं ना, तो 1800 प्लस 300 तो टोटल आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है 2100, और इसका कितना आता है? -1250 -200, तो टोटल 650 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग था 650 रुपीज। तो वो यहाँ पे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में मेरा एसेट में आ रहा होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 650 रुपीज। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? मतलब लास्ट ईयर मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 650 हो रहा होगा 100%। देख लो ना, 650 यहाँ पे, 650 यहाँ पे आ गया। क्यों 650 आउटस्टैंडिंग होगा? ये मेरी बैलेंस शीट फिगर निकाल दी, इसको लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, बैलेंस शीट जब आप रिवाइज करो। एक बात बताओ, अब आप सिचुएशन करो, और एडवांस, सर एडवांस 0 था लास्ट ईयर। क्यों सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, तो 650 और ये हो जाएगा 0, कुछ है ही नहीं लास्ट ईयर, तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। दूसरी बात, आप मुझे बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर कितना था? 650। मतलब लास्ट ईयर मुझे 650 लोगों से लेने थे और इस साल मुझे 600 मिल गए, तो इसका मतलब है इस साल 50 रुपये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है। कंफ्यूज हो रहे हो? वापस बता रहा हूँ। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आपका आंसर तो निकल गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1250 आने वाला आपको पता हुआ है। आपका बैलेंस शीट के क्लोजिंग के अंदर कितना आने वाला है? ये 300 दिया हुआ है, और ये आपका ओपनिंग। आंखें खुली रखो, अगले साल का पैसा आपको आज मिल गया
तो वो पैसा आपका एडवांस हो गया, तो आपके लाइबिलिटी में आना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 300 हो गया। उसके बाद सर यहाँ पे लिखा हुआ है 600 लास्ट ईयर का मिला, इसका मतलब है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पक्का कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। भाई होगा ना, भाई मुझे 600 रुपये मिला, इस साल मिला, लास्ट ईयर का क्यों मिला, कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, अभी तो मुझे आज मिलेगा। तो मुझे नहीं पता कितना है, 600 हो सकता है, लास्ट ईयर 700 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो मैं वो कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा, रिसीट एंड पेमेंट जो आपका फॉर्मूला है उससे निकालूंगा, और इसको मैं जीरो एज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि एडवांस के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग के बारे में 600 दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ ये वाली फिगर तो है ही है। तो ये वाली फिगर जीरो एज्यूम कर ली, ऑटोमेटिकली मेरा कितना आ गया, 650 आ गया। क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो हमें कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, जीरो या कुछ डैश, कुछ ना कुछ हिंट तो दे रहा है। इधर वो सिर्फ बता रहा है कि लास्ट ईयर का मुझे लास्ट ईयर का 600 रुपये मिला, इसका मतलब है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पक्का कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा। हो सकता है 600, हो सकता है 1000, हो सकता है 2000, मुझे नहीं पता। तो मैंने फिगर निकाल दिया 650। तो 650 मेरा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, मतलब मुझे लोगों से इतना लेना बाकी था। अब अगर आप ये पिक्चर देखोगे पूरी, तो आपको पता क्या समझ में आएगा। सोचो, आप खुद की आपकी बैलेंस शीट है, खुद की आपकी सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो लास्ट ईयर आपको 650 लेना था, हाँ लेना था। उस 650 में से 600 इस साल आ गए, ये तो कैश बुक है ना, हाँ 600 इस साल आ गए, मतलब 50 अभी भी बाकी है लास्ट ईयर के, हाँ बाकी है। तो जो लास्ट ईयर के बाकी है ना, उसको लिख दो FY 14 और 15। लास्ट ईयर कौन सा था सर? FY 14 15। अभी तो 15-16 चल रहा है ना, हाँ सर अभी तो चल रहा है। ये कौन से ईयर का है? फॉर द ईयर एंडेड 31/3/16। ओके, तो ये तो 2016 का चल रहा है ना, हाँ सर, हाँ 31/3/2016 का चल रहा है। और 31/3/2016 के अंदर मेरा आउटस्टैंडिंग, मतलब मेरा इनकम मेरी इतनी आ गई है, बट वो बता रहा है कि 300 रुपये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है 50 रुपये लास्ट ईयर का होगा। क्यों लास्ट ईयर का होगा? बिकॉज मुझे लास्ट ईयर 650 लोगों से लेने थे, आउट ऑफ 650 तो 600 मुझे मिल गए, मतलब 50 रुपये मुझे लास्ट ईयर के नहीं मिले। और आपकी मजे की बात बताओ, FY 15 और 16 का ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या हो जाएगा? मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 250 रुपये है। कितना है? 250 रुपये आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब इस साल मुझे 250 रुपये इस साल के लेने हैं, 250 रुपये। टोटल 300 रुपये एज ऑन डेट मेरे बाकी है। उन 300 में से 50 मेरे लास्ट ईयर के बाकी है। कैसे लास्ट ईयर के बाकी है? बिकॉज लास्ट ईयर 650 रुपये बाकी था, आउट ऑफ 650 मुझे 600 मुझे मिल गया, 600 मुझे मिल गया, तो 50 अभी भी बाकी है। और बाकी के जो है, जो बैलेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 250। और आपको मैजिक की बात बताऊं, देखो मेरी इनकम कितनी है, मेरी इस साल की इनकम कितनी है सर? 1250। कितनी इनकम है बताओ सर? 1250। और उसमें से मुझे मिले कितने इस साल? इस साल के सर 1000 ही मिले। मतलब इस साल जो मैंने मेहनत की उसमें से मुझे कम 1250 मिलने चाहिए थे। तो 1250 मेरी इनकम, पर मुझे मिले कितने इस साल के लिए? जो मैं इस साल की बात कर रहा हूँ ना, इस साल के लिए कितने मिले? ये तो लास्ट ईयर का मिला, ये अगले साल के लिए मिला है सर। इस साल के लिए 1000 ही मिले। तो मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग, जो इस साल पूरे साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 250 ही है। देखो ना, 1250 माइनस 1000 कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। मैंने आपको दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके बता दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर आप कोई सोसाइटी में काम कर रहे हो, आप एज अ अकाउंटेंट हो, आप खुद ही सोचो उस सोसाइटी में टोटल मेंबर है 50, हर एक 25 देता है, तो 50 × 25 आपका इनकम स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में आ गया। उसके बाद कुछ मेंबर्स ने अगले साल का एडवांस आज दे दिया। ये अगले साल का पैसा ना, मैं तो 2016 का बना रहा हूँ, अगले साल का एडवांस दे दिया, तो वो पैसा लाइबिलिटी में आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस इज 300 रुपये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, अगले साल के लिए मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी मैंने लिख दिया। मुझे पैसे लेने बाकी है, ओके ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर के मुझे 600 रुपये मिले, लास्ट ईयर के 600 मिले, इसका मतलब है लास्ट ईयर कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा। हाँ आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा, तो वो कैसे निकालूंगा? मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, ये 4 इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, तो मैं ऑटोमेटिक ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल देता हूँ। सर ये वाली क्यों नहीं निकाली आपने बैलेंसिंग फिगर? ये वाली इसलिए नहीं निकाली बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के देख लो, लास्ट ईयर 600 रुपये मुझे मिला लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर पक्का कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, तो यही वाली फिगर होगी, उसको मैं जीरो एज्यूम करना
पड़ेगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको मैंने 0 एज्यूम किया 650, और वो 650 क्या हो गया मेरा, वो यहाँ पे आ गया लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की। लास्ट ईयर जब मैंने बनाई थी बैलेंस शीट तो 650 आउटस्टैंडिंग था। आउट ऑफ 650 600 मुझे मिल गया, 600 मुझे इस साल मिल गया, तो 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अगर 50 लास्ट ईयर के हैं और इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग 300 रुपये है, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर साल का 250 आउटस्टैंडिंग है। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, टोटल 1250 मेरी इनकम है और मुझे 1000 रुपये मिला, तो 250 रुपये इस साल के आ गए। क्लियर है? थोड़ा मुझे पता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन पक्का हो रहा होगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से खुद सोचो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इस कंपनी इस एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हो, और उसके एंगल से सोचो कि मुझे लास्ट ईयर के 600 रुपये इस साल क्यों मिले, तो पक्का लास्ट ईयर कुछ ना कुछ मेरा आउटस्टैंडिंग होगा। वो कितना आउटस्टैंडिंग है, वो 600 रुपये आउटस्टैंडिंग कम से कम होगा। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, ये जो 600 है ना, ये लास्ट ईयर का यहाँ पे 600 लिख दिया। अरे ऐसे कैसे लिख दिया, इस साल जो मिला 600 ही मिला, हो सकता है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 700, 800, 650 हो या 1000 हो, हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मैंने कैसे निकाला, ये बैलेंस शीट में निकाल दिया, ये डाल दिया, 650 में 600 मिल गया तो 50 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब इसी लेवल पे हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो अपना क्वेश्चन 7 कंप्लीट।